Hello friends and welcome to the another video lecture of the computer graphics, and today's topic is two-dimensional translation and two-dimensional scaling. So first of all I would like to tell you something about the translation. तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का स्ट्रेट वे में या स्ट्रेट पाथ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज चेंज्ड and we can achieve the new coordinate of the changed position of the object. So suppose that we have two dimensional plane x axis and the y axis, and this is the horizontal axis and this is the vertical axis. ठीक है, और इस vertical पर suppose that कि a point P whose coordinate is x comma y is denoted just like this, and then after this point यानी कि this object is translated at this point x dash comma y dash, and the coordinate ये x dash comma y dash क्या है, उस point के coordinate है after translation. तो अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ध्यान से दिस इज y डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास x डिस्टेंस है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर इस डिस्टेंस की बात करूं यहां पे, तो ये डिस्टेंस आपके पास है x डैश और ये जो डिस्टेंस आपके पास है y डैश। ठीक है, तो हमें पता ये करना है कि ये इसकी पुरानी पोजीशन है उस पॉइंट की और ये नई पोजीशन है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है। अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने माना tx, यानी कि अलोंग x एक्सिस जो ट्रांसलेट मतलब जो डिफरेंस है डिस्टेंस वाइज उसको हमने माना tx, और अलोंग y एक्सिस यानी कि ये वाला वर्टिकल एक्सिस पर हमने माना ये जो अलोंग y एक्सिस जो डिस्टेंस है उसको हमने माना ty। तो ट्रांसफॉर्मेशन में tx और ty को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन फैक्टर्स। मतलब tx इज द ट्रांसलेशन फैक्टर अलोंग x एक्सिस एंड द ty इज द ट्रांसलेशन फैक्टर अलोंग y एक्सिस, करेक्ट। तो अगर हम वैल्यूज फाइंड करना चाहें x डैश और y डैश की, तो कुछ इस तरीके से आएगी x डैश इक्वल टू, तो अगर देखोगे तो ये x डैश यानी कि ये जो x डैश की वैल्यू क्या है, दिस यानी कि x डिस्टेंस प्लस tx डिस्टेंस दोनों का एडिशन है, तो ये क्या हुआ हमारे पास x प्लस tx, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर हम y डैश डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो y डिस्टेंस क्या है कि y डिस्टेंस प्लस ty डिस्टेंस का एडिशन है, तो y डैश इज इक्वल टू y प्लस ty, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव ये था कि नई लोकेशन जो है आफ्टर ट्रांसलेशन जो उस पॉइंट P की जो न्यू कोऑर्डिनेट्स दैट इज x डैश एंड द y डैश, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशंस वी कैन इजीली फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डैश, तो x डैश y डैश के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम जरा मैट्रिक्स फॉर्म में बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है x डैश y डैश इक्वल टू x y प्लस tx एंड ty। ये आपके पास है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, और ये आपके पास क्या ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमने ये इस इक्वेशन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि what would be the new coordinate of a particular point when it is translated with the unit tx along x axis and then translated with ty along y axis, ठीक है। फर्दर हम इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, वो हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ट्रांसलेशन का मैटर यहीं पर हम खत्म करते हैं।
अब बात करते हैं 2D स्केलिंग। तो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज होना, मतलब या तो साइज उसका क्या होगा, बढ़ेगा, या तो साइज उसका घटेगा। तो अगर हम साइज के किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में टू डायमेंशनल स्केलिंग के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पॉइंट P है और उसका जो कोऑर्डिनेट x, y से डिनोटेड है, और ये आफ्टर स्केलिंग न्यू कोऑर्डिनेट जो बनता है वो बनता है P डैश x डैश y डैश, जैसे कि हमने पीछे लिया था। ठीक है, अब यहां पर लेट sx एंड sy आर द स्केलिंग फैक्टर along x axis and along y axis रेस्पेक्टिवली। मतलब sx जो है along x axis स्केलिंग फैक्टर है और sy जो है along y axis स्केलिंग फैक्टर है। तो स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इस तरीके से मिलेगा x डैश इक्वल टू sx डॉट x, इक्वेशन नंबर 1, एंड y डैश इक्वल टू sy डॉट y, और इक्वेशन नंबर 2। Correct? So with the help of these two equations we can easily find out the new coordinate location of a particular point after scaling with the scaling factor sx and sy in both the direction respectively। अब इसको मेरा मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये कुछ इस तरीके से होगा x डैश y डैश इक्वल टू, यहां से x का कोएफिशिएंट कितना है sx, यहाँ पे x का y का कोएफिशिएंट दैट इज 0, दूसरे को इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 0 और y का कोएफिशिएंट कितना है sy, और यहाँ क्या मिला हमारे पास x और y। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है स्केलिंग मैट्रिक्स, और नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड विद sx, y। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स P डैश। ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशन मिली आपको, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिली है, ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। बट पिछले में जो हमने देखा था वो क्या था, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या था, हमारे पास एक एडिटिव मैट्रिक्स है। आगे चल के हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देखेंगे कि एक कॉमन यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाई गई है बाकी जितने भी कैटेगरीज हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो मिला आपको क्या है, ये स्केलिंग मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये, अगर यानी कि sx इक्वल टू sy है तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब है कि यहां पर अगर sx और sy जो कि स्केलिंग फैक्टर्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा लेकिन ऑब्जेक्ट के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर वो स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में ही रहेगा, बस उसके क्या होगा, डायमेंशंस बढ़ जाएंगे और वो आपका इनलार्ज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। अगर इनलार्ज करना है तो इनलार्ज हो जाएगा, डिक्रीज करना उसका साइज तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर sx इज नॉट इक्वल टू sy तो इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग में ये है कि अगर sx और sy दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है तो ऑब्जेक्ट का शेप तो चेंज होगा ही, सॉरी साइज तो चेंज होगा ही, बढ़ेगा या घटेगा, उसके साथ साथ में उसका शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज में आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन में भी पॉसिबल कि वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल के शेप में आ चुका होगा अगर sx और sy दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है तो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर sx इज इक्वल टू sy इज इक्वल टू 1 है, राइट, अगर sx और sy दोनों की वैल्यू बराबर है और वो भी 1 है यानी कि 1 है, तो यहां पर क्या होगा, साइज में नो चेंज इन साइज और शेप, मतलब कि साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर sx और sy दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, अगर एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट इन साइज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई इज लेस देन 1 है, मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है, यहां पर भी वही चीज है, बराबर भी है और नहीं भी बराबर है। ठीक है। और अगर ये लेस देन 1 है, एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं डिक्रीमेंट की, डिक्रीमेंट इन साइज। एक चीज और बता देता हूं, इस वाले फोर्थ पॉइंट में क्या है, एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू अगर बराबर है और वो ग्रेटर देन 1 है, तो शेप में चेंज नहीं आएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, और भी क्या होगा, इंक्रीमेंट इन साइज होगा। लेकिन अगर यहां पर क्या करें हम, कि अगर एस एक्स और एस वाई, यानी कि एस एक्स और एस वाई की दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है और दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो शेप और साइज दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है। नीचे की बात करते हैं, एस एक्स और एस वाई दोनों की वैल्यू अगर बराबर है और लेस देन 1 है, तो उसका मतलब है कि साइज में डिक्रीमेंट होगा और शेप में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है और एक से कम भी है, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट तो होगा ही, साथ साथ में शेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग स्केलिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशन क्या होता है और 2 डायमेंशनल स्केलिंग क्या होता है। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो कि डिपेंडेंट होता है ट्रांसलेशन और स्केलिंग पर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके पीछे 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन जो वीडियो था वो जरूर आप देखिएगा, बिकॉज उसमें काफी कुछ समझाया मैंने कि किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके की मैट्रिक्स, जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कॉलम मेजर मैट्रिक्स यूज किया हमने, वी कैन आल्सो यूज द रो मेजर मैट्रिक्स आल्सो। तो वो दोनों चीजें मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। ओके, थैंक यू।